Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started the lesson number 5 of the book A Pact with the Sun. Today we will continue this chapter. The chapter is Tansen. I have already told you about the Tansen yesterday. Now we will continue this chapter. Before going to start today's work, I want to tell you the some characters are there on the display board. और आपने बेटा जो ये डिस्प्ले बोर्ड पर जो करेक्टर लिखे हुए हैं उनको एक बार मैं दोबारा से यानी कि दोबारा से आपको वो रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं करेक्टर या अभी तक जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें इनका क्या रोल है या ये तानसेन से किस प्रकार संबंधित है, संबंध रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तानसेन का चैप्टर आगे कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो तानसेन है। तानसेन जो कि एक फेमस म्यूजिशियन हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद इसमें एक कैरेक्टर आया है जिसका नाम है मुकंदन मिश्रा। मुकंदन मिश्रा वो इनके फादर हैं, फादर ऑफ तानसेन। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि जो तानसेन है वो बचपन के अंदर बहुत नोटी होते हैं, शरारती होते हैं। जंगल में वो जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। वहाँ पर वो बर्ड्स और एनिमल्स की जो आवाज़ है उनको वो निकालना जानते हैं अच्छे से। तो हरिदास जी जब एक बार जंगल में होते हैं वो तो तानसेन वहाँ पर जब ये ठहरते हैं, स्वामी हरिदास अपने डिसाइपल्स के साथ वो डराते हैं, यानी कि जो तानसेन है वो इनको और इनके शिष्यों को लॉइन की आवाज़ निकालकर डराते हैं। तो ये जो स्वामी हरिदास जी हैं वो इनके फादर के पास इनको लेकर जाते हैं। उसके बाद वो म्यूज़िक सिखाने के लिए इनको एक फेमस म्यूजिशियन बनाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। और इसके बाद तानसेन का यहाँ रानी मृगनयनी के पास आना जाना था। रानी मृगनयनी भी एक अच्छी म्यूजिशियन थी और उनके कोर्ट के अंदर, रानी मृगनयनी के कोर्ट के अंदर एक हुसैनी नाम की एक लेडी थी। उस लेडी से तानसेन मिलते थे और इन दोनों की फिर शादी हुई। और मोहम्मद घोष जो थे ये उसके बाद तानसेन मोहम्मद घोष के पास जाने लगे, क्योंकि इनके फादर की एक डाइंग डिक्लेरेशन थी या मरते हुए इनकी विश थी कि जो तानसेन है मोहम्मद घोष के पास वो जाए, मोहम्मद घोष के पास वो जाए और उनके पास वो रहे। उसके बाद वो उनके पास गए और वो एक बाद में हमने देखा कि उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं एम्परर अकबर के दरबार को। जो अकबर हैं वो उन्हें बुलाते हैं और अपना दरबार ज्वाइन करने के लिए उन्हें इंसिस्ट भी करते हैं और उसके बाद वो उनके दरबार में चले जाते हैं। इनके फादर इनको बार बार ये कहते हैं कि भाई उनकी मरते समय ये इच्छा थी कि ये तानसेन इनके पास जाए, उनके पास ही रहे। अब बेटा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पेज नंबर 17 है। 17 पेज पर हमारी लाइन है तानसेन went to Akbar's court in 1556। जो तानसेन हैं वो राजा जो अकबर है उनके दरबार में उनका कोर्ट ज्वाइन करते हैं या उनके कोर्ट में जाते हैं 1556 में। एंड सोन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। उसके बाद वो जल्दी ही राजा अकबर के फेवरेट हो जाते हैं, पसंदीदा हो जाते हैं। Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night। अकबर एक बार फिर रीड करते हैं इस लाइन को। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को
दिन या रात में कभी भी संगीत सुनने के लिए बुला लिया करते। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। यहाँ तक कि प्राय वो तानसेन के घर भी जाया करते उनकी प्रैक्टिस को देखने के लिए, सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। अकबर ने उन्हें कई इनाम, कई उपहार भी दिए हुए थे। सम ऑफ द कोर्टायर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। अब इससे और जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रियून्ड। हमें जब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि तानसेन को ख़त्म ना कर दिया जाए, रियून ना कर दिया जाए, डेस्ट्रॉय ना कर दिया। डेस्ट्रॉय तो किसी थिंग के लिए होता है और यहाँ पर रियून का मीन्स है जैसे मार देना, ख़त्म कर देना। तो हमें तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि तानसेन को ख़त्म ना कर दिया जाए। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा की। वन ऑफ द कोर्टायर्स, शौकत मियाँ, उनमें से एक जो दरबारी था शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया। उसने बताया कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। उन्होंने कहा कि उनसे राग दीपक गवाया जाए। राग दीपक क्या होता है कि राग गाने से जो जैसे दीपक होता है या हवा के अंदर गर्मी आ जाती है, जो लाइटें हैं वो जलने लग जाती हैं। तो ये इतना गर्म राग, ये कह सकते हैं कि इस राग से जो दीपक है वो भी जलने लग जाता है। हवा में इतनी गर्मी हो जाती है, आग जलने लग जाती है। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड द अनदर मैन। दूसरे ने पूछा कि यह हमारी किस प्रकार से सहायता करेगा, यानी कि यह राग दीपक अगर उससे गवाएंगे तो कैसे हमारी सहायता करेगा उसको मारने में। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सन, उसने बताया जो शौकत मियाँ थे कि राग दीपक अगर अच्छे से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसिस। कि जो गाने वाला है वो, यानी कि उसका जलना भी तय है, वो भी जल जाएगा और वो राख में तब्दील हो जाएगा, राख बन जाएगी उसकी। कितनी गर्मी हो जाती है हवा के अंदर, ये आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जल जाता है और उसकी राख भी बन जाती है। एशिश का मीन्स होता है राख। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वह राग दीपक गाता है, ही विल डाई, तो वह जरूर ही मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, रिड ऑफ हिम मतलब छुटकारा मिलना, और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सैड, शौकत मियाँ अकबर के दरबार में गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, और उसे कहा कि राग दीपक गाने के लिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, उसने बताया शौकत मियाँ ने कि कुछ ही सिंगर है जो इस यानी कि रागा दीपक को गा सकते हैं अच्छे से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। अब अकबर जो था वो एकदम से कहने लगा, हाँ बिल्कुल वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, परंतु वह राजा का जो आदेश था उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था, उसका मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, बिल्कुल ठीक है महाराज। ही सेड, उसने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, परंतु इसके लिए तैयारी के लिए मुझे समय दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, उन्हें इससे पहले कभी भी इतना उदास, इतना अनहैप्पी कभी नहीं देखा गया। आई कैन सिंग द राग, उसने बताया कि मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट अप द लैम्प्स लाइट, उसने कहा इससे केवल लाइट ही नहीं जलेगी, यानी कि लैंप की लाइट ही नहीं जलेगी। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसिस, बल्कि यह मुझे भी राख में तब्दील कर देगी, राख बना देगी। यानी कि ये राग दीपक जो होगा वो हर किसी को मार सकता है, हर किसी को जला सकता है, और मैं भी ऐसा उसमें हो सकता हूँ।
देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद उन्हें एक विचार आया। इफ समवन सिंग राग मेघा एट द सेम टाइम, उसने बताया कि उसी समय अगर कोई राग मेघ गा सकता है एंड सिंग इट प्रॉपरली, और बिल्कुल सही ढंग से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, जिससे कि बारिश हो सकती है। परहैप्स आवर डॉटर, और शायद ये हमारी जो बेटी है सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती, सरस्वती और रूपवती ये काम कर सकती हैं। कुड डू इट, ही सेड, उसने पूछा क्या तुम कर सकते या कर सकोगी। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ, उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ जो था वो सिखाया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने खूब मेहनत की, खूब प्रैक्टिस की, दिन और रात मेहनत की, प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, यानी कि उन्हें ये भी सिखाया गया कि जब, या बताया गया कि जब लाइटें जलनी शुरू हो जाए, या जैसे ही लाइटें जलें, यानी कि लैंप की जो लाइट है, दिए की जो लाइट है वो जले, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तो तुम्हें ये गाना मतलब ये राग शुरू करना है, ये राग मेघ शुरू करना है। तो ये जो स्टैंजा है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसको हम करेंगे। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing रागा दीपक। जो दिन निश्चित किया गया था वो आ गया, और उस दिन सभी लोग दरबार में, जहाँ पर ये राग दीपक गाना था, वहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए। असेंबल्ड का मीन्स होता है इकट्ठे होना। When he began to sing, the air became warm, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हवा बहुत गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, perspiration का मीन्स होता है पसीने में नहाना, bathed नहाना, perspiration होता है पसीने में। जो ऑडियंस थी वो भी पसीने में बिल्कुल भीग गए। The leaves on the tree dried up and fell to the ground, यानी कि जो पत्ते थे पेड़ों से वो सूख गए और नीचे गिरने लगे। As the music continued, और जैसे ही म्यूजिक लगातार बजता रहा या वो गाता रहा, birds fell dead because of the heat, और पक्षी भी मरने लगे बिल्कुल गर्मी की वजह से। And the water in the rivers began to boil, और नदियों का पानी भी उबलने लगा। People cried out in terror as flames shoot up out of nowhere and lighted the lamps। जो लोग थे वो वहाँ चिल्लाने लगे जब उन्होंने जो लैंप थी, जो दिए थे वो जलने जब शुरू हुए तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ, और उसके बाद जो सरस्वती उनकी बेटी और उनकी सहेली रूपवती जो थी उन्होंने राग मेघ गाना शुरू किया। The sky clouded over and rain came down, बादलों में यानी कि आकाश में बादल छा गए और जो बारिश थी वो शुरू हुई। तानसेन वो सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया या तानसेन बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दैट दिस एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। इसके बाद जो कहानी है यानी कि इसके बाद जो अकबर ने अपने आप पर फील किया, क्योंकि जो तानसेन थे वो कई दिनों तक बीमार रहे, और जो तानसेन ने यानी कि बीमारी की वजह से तानसेन बीमार हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि जो अकबर थे उन्हें इसके लिए क्षमा मांगी जो उन्होंने उनके लिए किया। ही पनिश तानसेन्स एनिमीज, उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे जिन्होंने ऐसा बहकाया उन राजा को, उनको दंड भी दिया, पनिश भी किया। व्हेन तानसेन गोट वेल, उसके बाद तानसेन सही हो गए। द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और सारा शहर या ये पूरा शहर क्या खुशी से झूमने लगा या आनंद से खुशी होने लगी, यानी कि लोगों को बहुत खुशी हुई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और मरने तक 1585 ईस्वी तक वो तानसेन अकबर के दरबार में रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू रागाज, उन्होंने कई राग का इन्वेंशन किया, कंपोज किया। तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है अब भी। इट इज़ प्लेस ऑफ
पिलग्रिमेज फॉर द म्यूजिशियन, और ये म्यूजिशियन म्यूजिक को जो सीखने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थान बन गया है। लोग उनकी उस मकबरे को देखने के लिए आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे।